हेलो एवरीवन, मैं उत्तम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आज आपके लिए एनसीईआरटी कंप्यूटर के साथ जो है शुरुआत करने वाला हूं। देखिए, मैंने आपके लिए जो आने वाले एग्ज़ाम है, ग्रामस्चू है या पटवारी है या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, उसके अंदर आप सभी को पता है कंप्यूटर की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा हो गई हैं। कोई भी एग्ज़ाम जो आता है उसके अंदर लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो है डेफिनेट देखने को मिलते हैं कंप्यूटर के। लेकिन हरियाणा का एक एग्ज़ाम है जो आने वाला है, जिसका नाम है दुर्गा शक्ति का एग्ज़ाम है या फिर ग्राम सचिव का एग्ज़ाम है। उनके अंदर भी आपको जो है कंप्यूटर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, एचएसएससी का एक पैटर्न है, ये जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछती है, इसका लेवल जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। एचएसएससी जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल की पूछती है। तो इसीलिए मैंने देखिए कुछ वीडियोज़ मैंने आपके लिए डाल रखी हैं। आप वैसे ही देखना चाहते हो वो वीडियोज़ देख लेना। मैंने कंपटीशन से रिगार्डिंग सभी के सभी वीडियो जो है प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको कंप्यूटर की वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने एक और प्रयास किया है। एक अच्छे डीप लेवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं डीप तो नहीं कह सकता, लेकिन एक एनसीईआरटी हरियाणा जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं आपको बाई डेट मतलब बाई डेट और मतलब बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उठाते हैं। देखिए, आज हाल ही में हरियाणा जो है 11th की एनसीईआरटी 11th और 12th की एनसीईआरटी से जो है क्वेश्चन उठा रहा है। लगभग मैं आपको दोनों क्लासों को मानूँ तो लगभग 10 के करीब जो है चैप्टर बनते हैं। तो अपन लगभग 10 दिन के अंदर इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपका कोई भी जो है किसी भी प्रकार का क्वेश्चन ना रह पाए। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर मैंने आपको करवा रखा है, वो वीडियो देख लेना। और भी वीडियो मैं इसके अंदर अपलोड कर दूंगा, लेकिन ये जो सीरीज़ रहेगी अपन वो एनसीईआरटी की रहेगी। मैं पूरा का पूरा चैप्टर वाइज सार करवाने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता रहूँगा, सारी बातें मैं आपको नहीं पढ़ूंगा। उसके साथ ही लास्ट में मैं जो है टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ से जो है शेयर आपको कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको प्लीज़ शेयर करना और अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको ये वीडियो आगे भी मिलती रहे। ठीक है, तो अपन 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सीसीटी के संसार में अनुभव। देखिए, सीसीटी क्या है? सीसीटी है कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, आज के टाइम पे कंप्यूटर की जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसने पूरे के पूरे संसार का की एक रूपरेखा ही बदल दी है। क्योंकि भी देखिए, जैसे ही सीसीटी आया, सीसीटी का मतलब होता है कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन ने क्या किया, बहुत दूर दूर अपन बैठे हैं, कोई व्यक्ति अमेरिका बैठा है, कोई भारत बैठा है, फिर भी उसके बीच में कम्युनिकेशन है, व्यापार हो रहा, कुछ भी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ का बंदा बैठा हुआ वहाँ पर व्यापार कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं वो कंप्यूटर की एक चीज़ जिसका नाम है सीसीटी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से ही करवाऊंगा। जो पहली लाइन होगी ना भाई, वहाँ से ही हरियाणा ने 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं भाई। आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी का क्या महत्व है हरियाणा का किसी भी एग्जाम के अंदर। ठीक है, मैंने बहुत ही ज़्यादा शोध करने के बाद ये पाया है कि एचएसएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ सीसीटी का संसार में। मैं आपको बता दिया है सीसीटी क्या है। सीसीटी कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह, देखिए आप जो क्लास ले पा रहे हो ना, वो सारा का सारा फंडामेंटल आपका सीसीटी का ही है। ठीक है, जो आप ई लर्निंग कर रहे हो, ई कॉमर्स कर रहे हो, ई मतलब कुछ भी चीज़ें खरीद रहे हो, घर पे बैठे किसी भी चीज़ को मंगा लेते हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, सारा का सारा फंडामेंटल किसका है? सीसीटी का है। ठीक है, फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहो तो लिख लेना कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये भी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का मैं इंपॉर्टेंस बताता हूँ। देखिए, ये चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर स्टार्ट होती ही एक राइटर है जिसका नाम है एंड्रयू ग्रोव। क्या नाम है? एंड्रयू ग्रोव। एंड्रयू ग्रोव ने एक कथन कहा था कि प्रौद्योगिकी घटित होती है, यह शुभ नहीं है, यह अशुभ भी नहीं है। ये बात ना आपके एग्जाम में पूछी गई थी भाई। एक कंप्यूटर का मतलब एग्जाम हुआ था एचएसएससी का, उसके अंदर ये बात ऐसी की ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं था, आपसे पूछ ली गई थी कि प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो आपके लिए अच्छी भी है और ख़राब भी है। तो ये बात किसने कही थी? ऐसा क्वेश्चन आया था। तो एंड्रयू ग्रोव जो है उसने ये बात कही थी कि प्रौद्योगिकी जो है वो अच्छी भी है और ख़राब भी है। और ये इंटेल कॉर्पोरेशन का जो है ये क्या है अभी सह संस्थापक है, जो है ये जो है क्या है आपका सह संस्थापक कौन है अभी? को संस्थापक है एंड्रयू ग्रो। तो ये बात याद रखना, दोबारा भी क्वेश्चन टपक सकता है। ठीक है, यहाँ पर अपन पढ़ने क्या क्या वाले देख लेंगे। देखिए, कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के आधारभूत स्वरूप को जानेंगे। ठीक है, सीसीटी के अभिलक्षण को जानेंगे। घर, शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में सीसीटी के क्या महत्व है मैं आपको बता देता हूँ। घर में भी बहुत ज़्यादा महत्व है सीसीटी के, जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसके घरों में महत्व आप सभी को पता ही है। शिक्षा में बहुत ज़्यादा है, आप शिक्षा ले रहे हो वो सारा का सारा फंडा किसका है? सीसीटी का है। अन्य क्षेत्रों में भी व्यापार वगैरह भी अपन करते हैं तो सीसीटी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ठीक है, वास्तविक जीवन के अनुप्रयोग में सीसीटीवी के महत्व क्या क्या है ये अपन जानने की कोशिश करेंगे। देखिए,
इसकी पहली लाइन है, वहीं से क्वेश्चन बढ़ता है। सामान्यतः इलेक्ट्रिक साधनों की प्रचुरता के साथ और विशेषतः कंप्यूटर समर्थित प्रौद्योगिकियों की बहुतायत और संचार नेटवर्कों तक सरल पहुंचों के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि आज संसार एक ई के साथ जुड़ गया है, और ये ई होता है बेटा इलेक्ट्रिक, क्या भाई, इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ई बिजनेस, ई कंटेंट, ई वेस्ट, ये सभी के सभी जो ई संसार जो है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक ही से है, किससे भी, इलेक्ट्रॉनिक से। और इलेक्ट्रॉनिक हमारे समय में प्रमुख प्रौद्योगिकी है, और यही इलेक्ट्रॉनिक ही क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक किसी भी चीज़ के आगे ई जुड़ना ही क्या कहलाता है भाई, टेक्नोलॉजी कहलाता है। देखो भाई, इतना आसान क्वेश्चन यहाँ से दो लाइन हुई, और दोनों के दोनों लाइन से क्वेश्चन आ चुका है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ई जो है वो किससे संबंधित है, तो प्रौद्योगिकी से संबंध है भाई, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। ठीक है, तो भी तो उसके बाद देखिए, इसके अंदर अपन जब जैसे ही जगते हैं ना, सारी की सारी चीज़ें ई से स्टार्ट होती हैं। जैसे कि सुबह के जगने पर अलार्म से लेकर दिन भर प्रयोग होने वाले सभी के सभी प्रयोग जो हैं, वो सारे के सारे आपके क्या हैं भी, कम्युनिकेशन प्रयोग हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रयोग हैं, या फिर आप कह सकते हो उनके सभी के अंदर आपके कंप्यूटर युग का जो है, या फिर संचार नेटवर्क का जो है वो कार्य जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए, सीसीटी के साथ संसार बदलता दिख रहा है। देखिए, आप सभी को पता ही है कि सीसी के साथ संसार अपने आप बदल रहा है, क्योंकि शिक्षा के अंदर अपने को बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, ज्ञान की रचना हो रही है, हमारे को जो है हम क्या हमारे रहने, काम करने या बढ़ने या वैश्विक संदर्भ देखने को मिल रहा है। मतलब विश्व के साथ अपना कल्पना कर सकते हैं हम, अमेरिका का रहन सहन यहीं पर देख सकते हैं। ज्ञान की वृद्धि हो रही है। देखो, पहले जो ना मटेरियल नहीं मिलता था, बुक्स नहीं मिलती थी, लेकिन आज देखो बहुत से चैनल हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, सब जगह कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। ठीक है, प्रौद्योगिकी का काम है, ये सारा का सारा टेक्नोलॉजी का ही कार्य है। देखिए, ये क्वेश्चन देखो भी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके हरियाणा के एग्जाम में आया हुआ था। आज कंप्यूटर को एक निजी उपसाधन के रूप में देखा जाता है, जिसका नाम है भी सुहा पोर्टल। ठीक है, सुहा पोर्टल किसके लिए चलाया गया था भाई, ये क्वेश्चन आया था भाई। ठीक है, तो जो है आज के कंप्यूटर को एक निजी उपसाधन के रूप में देखा जाता है, जिसको सुहा पोर्टल कहते हैं। तो सुहा पोर्टल क्या है भाई, सुहा पोर्टल में क्या होगा भाई, आप किसी भी प्रकार की कंप्लेन कर सकते हो भाई, इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेन कह सकते हो, या टेक्नोलॉजिकल कंप्लेन कर सकते हो। जैसे कि देखो, मैं आपको मानचित्र के जवारा दिखाता हूँ। देखिए भाई, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ का नक्शा देख रहा है, उसने देखा कि नक्शे में देख रहा है भाई, यहाँ पर तो कोई पेड़ होता था, लेकिन आज कोई पेड़ है ही नहीं। तो अब वो क्या करेगा भी, वो क्या करेगा, वो इस सुहा पोर्टल पे जाएगा और अपनी कंप्लेन डाल देगा। क्या डाल देगा भाई, सुहा पर अपनी कंप्लेन डाल देगा, और सुहा पोर्टल उसको डायरेक्ट क्या करेगा भी, उस जगह पर जाएगा और देखेगा भी ये तो पेड़ कट गया, फिर उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करेगा भाई किसने काटा, क्या किया। ठीक है, तो सुहा पोर्टल पे आप जो है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो भी, जो है जो आप जो है किसी भी प्रकार की कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, शक्तिशाली और चलाने में आसान है। ठीक है, भी किसी भी कार्य को कर देता है। तो आपसे ऐसे करके क्वेश्चन आया था, सुहा का पोर्टल का संबंध किससे है, तो सुहा पोर्टल का संबंध किससे भी, आपकी टेक्नोलॉजी से है। ठीक है, टेक्नोलॉजी से आप किसी भी कार्य को एक जगह पर उस पोर्टल पे आप किसी भी प्रकार की रिपोर्ट फीड कर सकते हो। ठीक है भाई, उसके बाद भी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। घरों में सीसीटी का क्या महत्व है, तो भाई घरों में सीसीटी जितनी भी आप इलेक्ट्रिक जो सामान्य यूज़ कर रहे हो, सारे के सारे, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है वो भी इलेक्ट्रिक है, तो उसमें भी सीसीटी का महत्व है। आपका माइक्रोवेव ओवन है, इलेक्ट्रॉनिक साधन है, फ्रीज है, कंप्यूटर है, डिजिटल घड़ी है, ऑडियो सिस्टम है, सारी की सारी चीज़ें किस प्रकार ये करती हैं भाई, सीसीटी पर कार्य करती है। तो इसके बारे में ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा रोल है सीसीटी का, जैसे कि ई लर्निंग है, प्रशिक्षण है, अनुसंधानों से शिक्षा ले रहे हैं अपन किसी भी प्रकार से, तो इनमें भी सभी के सभी में किसका महत्व, बहुत ही ज़्यादा सीसीटी का महत्व है। ठीक है भाई, तो देखिए, उसके बाद भी कोई भी आप, जैसे आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई भी गणित पढ़ाने वाला अध्यापक नहीं है भी, कुछ भी कार्य नहीं है, तो आपको करना है, आपको आ नहीं रहा, तो वो इस मतलब जो आप इस टेक्नोलॉजी का मतलब सीसीटी का प्रयोग कर कर आप क्या कर सकते हो भी, कहीं पर भी कंप्यूटर में कुछ भी चीज़ें देख सकते हो, कुछ भी जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है भाई, तो ये सीसीटी है। टीवी, उसके बाद भी पारंपरिक पुस्तकालय हैं भाई, किसी भी प्रकार की डिटेल आप चेक कर सकते हो, किसी भी पुस्तकालय की डिटेल चेक कर सकते हो, किसी का लेखन देख सकते हो, कुछ भी लेन देन वेन सब कुछ जो है, छात्रों की फीस वगैरह, छात्रों की स्टाफ की उपस्थिति का हिसाब है, कुछ भी चीज़ आप जो है इसके अंदर कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, जो आपकी कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए ज़्यादा इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है भाई, उसके
बाद देखिए शिक्षा के क्षेत्र में, देखिए शिक्षा और अनुसंधान में सीसीटी क्या है। देखिए भाई आप सभी को पता है शिक्षा के अंदर भी जितनी भी साइटें बनती हैं, जैसे कि आपने कुछ भी चीज़ डाउनलोड करनी है, भी एनसीईआरटी का कोई भी चीज़ डाटा उठाना है तो आप कहाँ पर जाओगे, www.ncert.nice.in, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी किससे जुड़ी हुई हैं, ये सारी की सारी आपकी सीसीटी से जुड़ी हुई हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ NCERT.NIC का मतलब क्या और इनका क्या है। इनका मतलब होता है भी इंडिया, इनका मतलब क्या होता है भी इंडिया होता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, जैसे कि जो आपका NCERT जो है इसकी फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जो ये होता है NCERT होता है, जो अपन NCERT बुक ये जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो NCERT की जो पूरी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हो। सीसीटी के वो मतलब सीसीटी का ही रोल है ये भी, ठीक है। जैसे इग्नू है, इग्नू क्या करता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो होता है ये घर पर बैठे ही कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की डिग्री लेना चाहता है, किसी भी प्रकार का पाठ्यक्रम पढ़ना चाहता है, कुछ भी पढ़ना चाहता है, तो इग्नी के सहारे वो जो घर बैठे भी क्या कर सकता है भी अपनी सूचना प्राप्त कर सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी का ही ये क्या है भाई दूरसंचार आप कह सकते हो, डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन में भी भाई सीसीटी का रोल है भाई, ठीक है भाई। उसके बाद भाई NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है। ओपन स्कूलिंग के अंदर भी आप ओपन से स्कूलिंग कर सकते हो घर पे बैठे बैठे, ठीक है। या फिर कोई जॉब वॉब कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो, ये भी सीसीटी का ही महत्व। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है भाई। उसके बाद CBSE की कोई भी साइट देखनी है, किसी भी प्रकार की डिटेल चेक करनी है तो भी उसके अंदर किसका रोल है भाई, CCT का रोल है, ठीक है। तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जो बातें इंपॉर्टेंट हैं मैं आपको जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। कोई भी चीज़ आपसे बचनी नहीं चाहिए, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चलते सार्वजनिक जीवन में सीसीटी का क्या महत्व। तो भी सार्वजनिक जीवन में सिंपल सी बात है, देखिए सीसीटी ज़्यादा होगा, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगी तो भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा, ठीक है। अपन किसी भी कोई भी भ्रष्टाचार करे, अपन 2 मिनट में फेसबुक व्हाट्सअप या कहीं पर भी उसको क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो सीसीटी के ही महत्व हैं ये सारे के सारे, ठीक है। जैसे कि सूचना का अधिकार भी आया था, सूचना का अधिकार भी किसके के अधिनियम था आप ये कह सकते हो, वो भी सीसीटी का एक महत्व था। जो सीसीटी जो है लोकतंत्र को सुदृढ़ करने वाले अन्य कारकों के साथ मिलकर काम करता है। जैसे सूचना का अधिकार, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति की सूचना प्राप्त करनी है तो किस माध्यम से भी, कम्युनिकेशन अगर अच्छा होगा भी जल्द फास्ट अपन क्या कर पाएंगे भी उसको सूचना प्राप्त कर पाएंगे। सीसीटी बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर देता है, ठीक है। और मतलब सिंपल सी बात है, सीसीटी होगा तो आप जो अपना कम्युनिकेशन फास्ट होगा तो आप क्या करोगे भी, भ्रष्टाचार क्या होगा भी, कम हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये सीसीटी का महत्व है। सीसीटी और अंक की विभाजन, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादा कोई फंडामेंटल नहीं है, ऐसे ही आपको ये पता चलेगा यदि हम किसी को पता है कि सीसीटी से क्या मिलता है, मतलब ये सारा फंडामेंटल यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये आज का जो चैप्टर है इसके अंदर जो है क्वेश्चंस कम बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पता चलेगा कि इसका महत्व क्या है, ठीक है। एनसीईआरटी का महत्व क्या है। उसके बाद सीसीटी और ई वाणिज्य, ठीक है। ई वाणिज्य कंप्यूटर का प्रयोग और वाणिज्य के विभिन्न क्षेत्रों में करता है, ठीक है। मतलब आपने किसी भी प्रकार की शॉपिंग करनी है, व्यापार करना है, कोई भी चीज़ मंगवानी है, मतलब भी, ठीक है, सभी के सभी में सीसीटी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सभी बैंकों में भी आपने क्या करना, घर पे बैठे भी कोई भी कैशलेस कुछ भी सामान करे, मतलब कैशलेस किसी का भुगतान कर दिया, कुछ लेन देन कर लिया, ये सारा का सारा सीसीटी का महत्व है, ठीक है। तो ये सारा सीसीटी था। सीसीटी के अनुप्रयोगों का कारण अभिसरण होता है, ठीक है। ये मतलब फोटो मतलब इसके अंदर ज़्यादा कोई फंडामेंटल नहीं है। उसके बाद देखिए सीसीटी के क्षेत्र में काम करने वाली प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान क्या भी सीसीटी के क्षेत्र में कार्य करते हैं। जैसे कि आपका जो NIC है ना, NIC होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। NIC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जो होता है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो होता है ये रहे भाई, ठीक है। नेशनल इंफॉर्मेशन NIC होता है जो पूरे नेशनल की मतलब इंफॉर्मेशन वो इकट्ठी रखता है, वो भी किसके सारे कार्य करता है, सीसीटी के सारे कार्य करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र केंद्रीय और राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, जिला तथा भारत
में अन्य सरकारी निकायों को नेटवर्क आधार व ई शासन समर्थक उपलब्ध करा रहा है। ठीक है, तो ये जितना भी उपलब्धता, जितनी भी सूचनाएं उपलब्ध कराने का कार्य जो किसका भी सीसीटी का, आप कह सकते हो जितना भी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का कार्य जो है किसका भी सीसीटी, नेटवर्किंग करना, सब चीज़ें कार्य करना किसका भी सीसीटी का है। ठीक है भाई, उसके बाद भी ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया भी था, राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनी की एसोसिएशन को क्या कहते हैं, तो नेस्कॉम बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई, नेस्कॉम बोलते हैं भाई। इसके अंदर होता क्या है मैं वो बताता हूँ। नेस्कॉम प्रमुख व्यापार निकाय है, ये आप डायरेक्ट लाइन लिख लो और आप किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई। नेस्कॉम क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ये एक प्रमुख व्यापार निकाय है और इसका आंसर भी यही था। ठीक है, तो एचएसएससी एनसीईआरटी के डाटा को डायरेक्ट कॉपी करती है भाई, ये बात याद रखना। ठीक है, तो आप, मैं जितनी बातें बता रहा हूँ ना वो तो आपको जरूर करनी है, प्लस में इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और आप ना अच्छे से एक बार इसको रीड आउट भी कर लेना। ठीक है, कुछ बातें रह गई हो तो आप इसको पढ़ भी लेना। ठीक है, वैसे तो मैं ना जो इंपॉर्टेंट बातें वो मैं आपको बता दूंगा और चीज़ मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, उसके बाद भाई, ठीक है, उसके बाद चलते हैं। तो नेस्कॉम का आपको पता चल ही गया होगा क्या है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है भी, विभाग सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मतलब india.in, मतलब कहीं पर भी आप सोसाइटी पर जाकर कुछ भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, DIT क्या है, ठीक है, आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है इसकी। ठीक है, तो ये आपके लिए जितनी भी सीसीटी जो थी उसके बारे में मैंने आपको फंडामेंटल करवाया, या जो आपका पहला चैप्टर था इसके बारे में मैंने बताया। देखिए, पहला चैप्टर हमेशा किसी भी कक्षा का पहला चैप्टर जो होता है वो इंट्रोडक्शन पोर्शन ही होता है। जो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा ना भाई वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उस चैप्टर के अंदर हम सभी के सभी प्रकार की कम्युनिकेशन पढ़ेंगे भाई, किस प्रकार जो सरकार व्यक्तियों को सामान बेचती है, किस प्रकार हम किसी सामान को खरीदते हैं, या कुछ मतलब जितना भी जो भी क्वेश्चन आते हैं। सीसीटी का दूसरा चैप्टर जो होगा वो इंपॉर्टेंट रहने वाला, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन पोर्शन था, मैंने इसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 11th और 12th को अगर काउंट कर लिया जाए, 11th और 12th को काउंट कर लिया जाए, लगभग 10 से 12 चैप्टर बढ़ते हैं, लगभग 10 से 12 क्लास ही लूँगा मैं आपकी, और सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। बेसिक कंप्यूटर की वीडियो मैं आपको डाल ही रहा हूँ, वो आप उसके अंदर आप प्लेलिस्ट चेक करना, मेरे चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट चेक करना, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, कंप्यूटर की क्लास मिल जाएंगी, साइंस की, बायोलॉजी की क्लास मिल जाएंगी। ठीक है, और एक भाई जो भी दुर्गा शक्ति की जो भी बहनें दुर्गा शक्ति की तैयारी कर रही हैं उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आप क्या करना, एक एग्रीकल्चर को मत छोड़ना भी। कल्चर की एक वीडियो डाल रखी है भाई मैंने, 1 घंटा 40 मिनट की वीडियो भाई, उसको 1-2 बार जरूर देख लेना भाई। आपका एक भी क्वेश्चन, मैं गारंटी लेता हूँ, एक भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं बचेगा। ठीक है, कंप्यूटर की जितनी भी वीडियो हैं आप जरूर देख लेना भाई। ठीक है, 1-2 दिन, मतलब अब इस हफ्ते है ना, हो सकता है थोड़ा स्लो प्रोसेस चले, लेकिन उसके बाद मैं आपकी क्लास कंटिन्यू ले आया करूँगा। आपके लिए प्रीवियस ईयर भी लाऊंगा मैं, आपके लिए हर चैप्टर वाइज MCQ भी लेने वाला हूँ। ठीक है, तो अब आगे थोड़ा प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, तो इसलिए जो पीछे का जितना भी हो रखा है ना, सारा का सारा भाई 1-2 दिन में आप इसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसको शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर के साथ।